हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में। आज के लिए क्या पढ़ने के लिए लाए हैं आप लोगों को, तो हमने आप लोगों को क्या फंडामेंटल राइट्स का परिचय करा दिया था, फिर इसके बाद DPSP को पढ़ा दिया, फिर इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने क्या किया है, आपको पढ़ा दिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 हैं, यानी मूल कर्तव्य जो 11 हैं, 11 मूल कर्तव्य को देखने का क्या करेंगे, बारी बारी से काम करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मूल कर्तव्य। क्या देख रहे हैं मेरे दोस्त? मूल कर्तव्य। क्या देख रहे हैं? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहां से लाया गया है मेरे दोस्त? रूस के संविधान से लाया गया। कहां से? रूस के। चलिए देखिए, मूल कर्तव्य कहां से लाया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य कहां से लाया गया है भारत के संविधान में? तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लाया गया। कहां से लाया गया? रूस के संविधान से। लेकिन पूछेगा कि दुनिया का वह कौन सा देश है या पहला देश जो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य को बनाया, तो पहला देश कौन सा देश है? तो पहला देश है, उस देश का नाम है जापान। जापान एक ऐसा देश है जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य को बनाया। सबसे पहला बार किसी देश ने मूल कर्तव्य को बनाया तो उस देश का नाम है क्या? जापान। लेकिन हमारा जो मूल कर्तव्य आया है किसके संविधान से आया है? तो हमारा मूल कर्तव्य मेरे दोस्त किसके संविधान से आया है? रूस के संविधान से। किसके संविधान से आया है? रूस के संविधान से। ठीक है, इतना तो बता दिए थे। जो मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो वर्मा समिति। किस समिति? वर्मा समिति। लेकिन किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। फिर बताए थे कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए तो बारी बारी से एक एक मूल कर्तव्य को देखने का काम करते हैं। एक एक मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य संख्या 1। मूल कर्तव्य संख्या 1। मूल कर्तव्य संख्या 1 क्या कहता है कि मूल कर्तव्य संख्या 1 कहता है कि प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा, प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि देखिए, प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करेंगे, जो हमारे संविधान को बनाने वाले हैं और देश हित के लिए प्रेरित करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें। क्या करें? संविधान का पालन करें, उसका संवर्धन करें, वह सम्मान दें। किनको? आदर्शों को। प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि, देखिए लिख देते हैं, प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें। किसका पालन करें? संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें। फिर इसके बाद क्या है? संविधान का पालन करें, संविधान का आदर्श, संविधान के आदर्श वह राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। राष्ट्रगान का क्या करें? सम्मान करें। प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्श व राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है, क्या करें? सम्मान करें। दूसरा वाला क्या कहता है? तो दूसरा वाला मूल कर्तव्य देखते हैं।
मूल कर्तव्य संख्या 1 बताया कि प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्श व राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये सुन लीजिए मेरे दोस्त, यहां पर राष्ट्रगीत शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। यहीं पर लिखना हो तो देख लीजिए नोट पॉइंट में कि राष्ट्रगीत, कौन सा? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत शब्द का वर्णन नहीं है, ठीक है। राष्ट्रगीत शब्द का वर्णन नहीं है। कहां पर? तो मूल कर्तव्य संख्या 1 में। कहां पर? तो मूल कर्तव्य संख्या 1 में राष्ट्रगीत शब्द का वर्णन नहीं है। चलिए दूसरा वाला देखेंगे का। दूसरा वाला कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे, ठीक है, संजोए रखेंगे। चलिए देखिए, बोलिए पहला वाला मूल कर्तव्य क्या है कि प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें तथा संविधान के आदर्श व राष्ट्रगान का सम्मान करें। परंतु यहां पर राष्ट्रगीत शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। दूसरा वाला कहता है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में क्या करेंगे? संजोए रखेंगे। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में क्या करेंगे मेरे भैया? संजोए रखेंगे। मूल कर्तव्य संख्या 3 क्या कहता है? मूल कर्तव्य संख्या 3 कहता है कि देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता। देखिए, राष्ट्र की प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता, क्या? संप्रभुता को बनाए रखें। मूल कर्तव्य संख्या 4 क्या कहता है? तो मूल कर्तव्य संख्या 4 कहता है मेरे दोस्त कि आह्वान किए जाने पर, क्या किए जाने पर? आह्वान किए जाने पर या बुलावा देने पर, ठीक है। चलिए देखिए, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर देश की सेवा करें। मूल कर्तव्य संख्या कहता है 4 कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें, ठीक है। मूल कर्तव्य संख्या 5 क्या कहता है? मूल कर्तव्य संख्या 5, चलिए देखते हैं। मूल कर्तव्य संख्या 4 तो आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे, ठीक है। इसमें क्या है? पहला वाला है कि प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, संविधान के आदर्श व राष्ट्रगान का सम्मान करे, ठीक है। दूसरा वाला कहता है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे। तीसरा कहता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें, ठीक है। मूल कर्तव्य संख्या 4 कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। मूल कर्तव्य संख्या 5 क्या कहता है? तो मूल कर्तव्य संख्या 5 जो कहता है उसको देखिए, देश समरसता
भातृत्व की भावना, भातृत्व की भावना का विकास, भातृत्व की भावना का विकास करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के क्या, तो जो महिलाओं के, आगे देखिए, जो महिलाओं के विरुद्ध में हों, महिलाओं के विरुद्ध में हों। ठीक है, चलिए देखिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आप लोगों को मूल कर्तव्य संख्या 1 से लगाकर 5 तक आसानी होगी पढ़ने में, याद भी हो गया होगा। पहला वाला कहता है कि प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि, प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे तथा संविधान के आदर्शों और राष्ट्रगान का क्या करे, सम्मान करे। यहाँ पर राष्ट्रगीत शब्द का उल्लेख मिलता है? नहीं मिलता है। राष्ट्रगीत शब्द का उल्लेख मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं। मूल कर्तव्य संख्या 2 क्या कहता है? तो मूल कर्तव्य संख्या 2 जो कहता है, देख लेते हैं मूल कर्तव्य संख्या 2 क्या कहता है। तो मूल कर्तव्य संख्या 2 यही कहता है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले लोगों को, या हाँ कौन लोगों को हृदय में संजोए रखेंगे। मूल कर्तव्य संख्या 3 कहता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें। फिर इसके बाद मूल कर्तव्य संख्या 4 कहता है कि देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। मूल कर्तव्य संख्या 5 कहता है कि देश में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का विकास करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध में हो। चलिए मेरे दोस्त, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं मूल कर्तव्य संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ाने का काम करता हूं। जल्दी से उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे दोस्त, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज कर चुका हूं। आगे चलते हैं मूल कर्तव्य संख्या 6 की ओर। मूल कर्तव्य संख्या 6 की ओर चलते हैं। किधर चलते हैं? मूल कर्तव्य संख्या 6। मूल कर्तव्य संख्या 6 क्या कहता है कि देश में सामासिक संस्कृति, देश में सामासिक संस्कृति और गौरवपूर्ण संस्कृति को समझें, और गौरवपूर्ण संस्कृति को समझें, गौरवपूर्ण संस्कृति को समझें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूल कर्तव्य संख्या 7, मूल कर्तव्य संख्या 7, मूल कर्तव्य संख्या 6 कहता है कि क्या, देश में सामाजिक संस्कृति और गौरवपूर्ण संस्कृति को क्या करें, समझे। मूल कर्तव्य संख्या 7, देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि, देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह आगे लगा लीजिएगा, देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण, वन्यजीव, वन तथा तालाब, पर्यावरण, वन्यजीव, वन तथा तालाब, नदियों तथा तालाब और नदियों का संरक्षण करें,
मूल कर्तव्य संख्या 6, देश में सामाजिक संस्कृति और गौरवपूर्ण संस्कृति को समझें। मूल कर्तव्य संख्या 7, प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण, वन्यजीव, वन तथा तालाब और नदियों का संरक्षण करे। मूल कर्तव्य संख्या 8 कहता है कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करें? विकास करें और ज्ञानार्जन करें करें। ठीक है। मूल कर्तव्य संख्या 9, मूल कर्तव्य संख्या 9, मूल कर्तव्य संख्या 9 क्या कहता है? तो सार्वजनिक संपत्ति तथा राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्र की संपत्ति को सुरक्षित रखें या रक्षा करें। सुरक्षित रखें। राष्ट्र की संपत्ति को क्या करें? सुरक्षित रखें। चलिए जल्दी से मूल कर्तव्य संख्या 10 और 11 को पढ़ते हैं। ठीक है। मूल कर्तव्य संख्या 10, मूल कर्तव्य संख्या 10 क्या कहता है? व्यक्तिगत और सामूहिक कहाँ व्यक्तिगत और सामूहिक? तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का या क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर, किधर? तो उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का लगा लीजिएगा या तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ने का प्रयास करें, बढ़ने का प्रयास करें। मूल कर्तव्य संख्या 11, मूल कर्तव्य संख्या 11, मूल कर्तव्य संख्या 10 आप लोगों को याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ तो लिख लीजिएगा, उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, क्या होगा मेरे दोस्त? याद हो जाएगा। मूल कर्तव्य संख्या 11 क्या है? तो सभी बालकों के माता पिता, सभी बालकों के माता पिता का या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि अनिवार्य एवं निःशुल्क अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। क साल तक मेरे दोस्त? तो 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11। वर्तमान में कितनी है? 11। मूल संविधान में कितनी थी? 0। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितना जोड़ा गया? 10। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में।
कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। सबसे पहले किस देश ने मूल कर्तव्य बनाया? जापान। किस देश से हमारा मूल कर्तव्य आया है? रूस। कहां से आया है? रूस से। आप लोगों को हमने मूल कर्तव्य संख्या 1 से लेकर 11 तक पढ़ा दिया, ठीक है। आशा करता हूं मेरे दोस्त समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज हमें जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार मित्रों, जय हिंद।